बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब अर्ज है प्रिय दोस्तों। एक नन्हा सा बच्चा अपनी माँ की कोमल बाहों में सिमटकर गहरी नींद में सो रहा है। माँ के चेहरे पर अपार शांति है, लेकिन दिल में बस एक ही दुआ है, या अल्लाह, यह सुकून हमेशा महफूज रहे। कोई दुख, कोई परेशानी इसके पास न आए। और कहीं एक छोटा बच्चा अपने अब्बू की मजबूत उंगली थामे लड़खड़ाते कदमों से चल रहा है। बाप के माथे पर पसीना है, थकान चेहरे पर साफ नजर आ रही है, लेकिन उसकी आंखें जैसे कह रही हैं, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम गिर भी जाओ तो परेशान न होना, मैं हर बार तुम्हें संभाल लूंगा। वालिदैन यह वो रिश्ता है जो दिल की गहराइयों तक उतर जाता है, जो अपनी औलाद के लिए अपनी खुशियां, अपनी नींदें, यहाँ तक कि अपनी जान तक न्योछावर कर देता है। लेकिन यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, जब हमारे वालिदैन हमसे जुदा हो जाते हैं तो दिल में बस एक ही उम्मीद बाकी रह जाती है कि काश अगले जहां में, जन्नत के बागों में हम दोबारा मिल सकें। तो सवाल यह है, क्या जन्नत में हम अपने वालिदैन से मुलाकात कर सकेंगे? वह लम्हा कैसा होगा? क्या हम जन्नत में एक दूसरे को पहचान पाएंगे? और जन्नत में एक साथ रहने के लिए हमें आज क्या करना होगा? आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम इन तमाम सवालों के जवाब कुरान व हदीस की रोशनी में तलाश करेंगे। साथ ही आप जानेंगे कि जन्नत कहाँ है, इसके मदारिज कितने हैं, और जन्नत के बागात, महल्लात, नहरें और चश्मे कैसे होंगे। तो आइए इस रूह परवर सफर का आगाज करते हैं। प्रिय दोस्तों, पवित्र कुरान शरीफ हमें यकीन दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी एक अस्थायी इम्तिहान है और इसमें सबसे कीमती तोहफा वालिदैन का साया है। जब यह साया उठ जाता है तो दिल में एक खालीपन पैदा हो जाता है जो किसी चीज से नहीं भरता। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला का वादा है कि यह जुदाई हमेशा की नहीं है। कुरान व हदीस हमें बताते हैं कि जन्नत में दोबारा मिलना मुमकिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, जब कोई मोमिन मौत के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़े लेकर आते हैं और उसकी रूह से कहते हैं, निकल आ इस हाल में कि तू अल्लाह से राजी है और अल्लाह तुझसे राजी है। वो रूह इस खुशबू के साथ निकलती है जैसे बेहतरीन खुशबूदार मुश्क हो। फरिश्ते उसे हाथों में उठाते हैं और आसमान के दरवाजे तक ले जाते हैं। वहां मौजूद फरिश्ते खुशबू महसूस करके पूछते हैं कि यह जमीन से आई हुई कैसी उम्दा खुशबू है। फिर इसे अहले ईमान की अरवाह के पास ले जाया जाता है। वो अरवाह उसे देखकर ऐसे खुश होती हैं जैसे किसी बिछड़े हुए प्यारे को मुद्दत बाद देखकर खुश होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अहले ईमान के बारे में फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे और उनके अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेंगे। हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार है, लेकिन ईमान वाले खानदान जन्नत में एक साथ होंगे। और याद रखिए, जन्नत में एक उसूल है कि जो बात जन्नती चाहेगा, अल्लाह उसे अता करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत रखेगा, आखिरत में उसी के साथ होगा। इसलिए अगर हम ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए तो अपने प्यारे वालिदैन, भाई बहनों और दीगर रिश्तेदारों से जन्नत में मुलाकात में कोई रुकावट नहीं होगी। कुरान कहता है, जन्नत में तुम्हारे लिए वह सब कुछ है जो तुम्हारा दिल चाहे और वह सब कुछ है जो तुम मांगो। दोस्तों, सोचिए जन्नत की पहली रात और पहली सुबह कैसी होगी, जहां कोई हुक्म, कोई ममानुआत, कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रहेगा। मुनाफिकत, फितना, तलौगारत सब पीछे रह जाएंगे। बीमारी, बुढ़ापा, कमजोरी, गम और मुश्किलात सब खत्म हो जाएंगे। यह है वह जन्नत जिसके लिए मेहनत करनी है,
कुर्बानी देनी है, नेक अमल करने हैं। सुन लो, बेशक अल्लाह का सामान कीमती है और अल्लाह का सामान जन्नत है। दोस्तों, यह सब सुनकर दिल बेख्तियार चाहता है कि हम जानें आखिर यह जन्नत क्या है, कहाँ है, कैसी है, इसके मदारिज कैसे हैं, फाटक कितने हैं, बागात, इमारतें, नहरें, चश्मे और वह सब नेमतें जिनका वादा हमारे रब ने अपने नेक बंदों से फरमाया है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार किया है उसे जन्नत कहते हैं। उसी को बहिश्त कहा जाता है। यह वह जगह है जहां हर किस्म की राहत, खुशी और सुकून का सामान मौजूद है। लंबे चौड़े ऊंचे ऊंचे महल जो सोने चांदी और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन हैं। जगह जगह रेशमी कपड़ों के नफीस खैमे, घने और शादाब बाग, मीठे पानी, खुशजायका दूध, उम्दा शहद और शराबे थूर की नहरें, किस्म किस्म के लजीज खाने, हर मौसम के फल, शफ्फाफ और चमकदार बर्तनों में पेश किए गए आला रेशमी लिबास, जगमगाते जेवरात, गालीचों और मसंदों से आरास्ता मकानात, और सबसे बढ़कर ऐसी हसीन व जमील हूरें जिनका हुस्न दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों से बढ़कर है। जन्नत के खादिम, जन्नत के इस बेमिसाल नज़ारे में खिदमत के लिए निहायत हसीन व जमील, खुशखलक और नूरानी चेहरे वाले नौजवान चारों तरफ मौकराना अंदाज में दस्तबस्ता खड़े होंगे। हर वक्त तैयार, हर लम्हा हाजिर, सिर्फ आपकी खिदमत के लिए। बल्कि जन्नत में वह सब कुछ होगा जो दिल चाहे, जो आंखों को भाए और रूह को सरशार करे। याद रखें, यह सब नेमतें ऐसी हैं जिनका तसव्वुर भी इस दुनिया में मुमकिन नहीं। यह कभी किसी आंख ने नहीं देखी, न किसी कान ने उनकी खुशखबरी सुनी और न ही किसी के दिल में इनका ख्याल आया। सबसे बड़ी नेमत और इन सब इनामात से बढ़कर वह लम्हा होगा जब जन्नत के बासी अपने रब खुदावंदे कुद्दूस का दीदार करेंगे। ऐसा मंजर, ऐसी लज्जत और ऐसा सुकून जो हर लज्जत पर फौकियत रखता है। जन्नत में न नींद आएगी, न बीमारी होगी, न बुढ़ापा, न मौत। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, हमेशा जवान और तंदुरुस्त। खाएंगे पिएंगे, मगर न उन्हें किसी जिस्मानी हाजत की फिक्र होगी, न कोई तकलीफ, न भूख, न नाक बहना, न कोई बोझ। सिर्फ एक हल्की सी डकार आएगी और जिस्म से मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना निकलेगा जो सब खाने पीने को हजम कर देगा। यह वो जगह है जहां कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुरख नहीं। बस हर लम्हा खुशी, हर कदम पर मुसर्रत और हर तरफ वह नेमतें और लज़्ज़तें जिनसे जन्नती कभी ऊब नहीं सकेंगे। हर दिन एक नए रंग, एक नई खुशबू और एक नए जायके के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। जन्नत की मुवाज़ियत और मदारिज। दोस्तों, कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में जन्नत की हकीकत और इसकी बुलंदी के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। ज्यादा दुरुस्त कौल यही है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर वाक़े है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नतुल मावा वो मकाम है जो सिदरतुल मुंतहा के पास है, वो दरख्त जो आसमानों की इंतहा पर है। और हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत की छत अर्श एज़म के नीचे है। जन्नत की तादाद 8 है, जिनके नाम हैं दारुल जलाल, दारुल करार, दारुस सलाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस। 8वां नाम रिवायत में स्पष्ट नहीं। हदीस पाक में आया है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की मुसाफत है। एक और हदीस में हमें बताया गया कि जन्नती लोग अपने मकाम से जन्नत के बुलंद दर्जे ऐसे देखेंगे जैसे हम जमीन से मशरिक या मगरिब की तरफ चमकते हुए सितारों को देखते हैं। जन्नत के फाटक।
जन्नत के फाटक भी लाजवाब और शानो शौकत के हामिल हैं। हदीस में है कि इन फाटकों के दोनों बाजुओं के दरमियान 40 बरस का फासला है। मगर जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो इतने हुजूम की वजह से वहां गुंजाइश की कमी महसूस होने लगेगी। जन्नत के बागात और दरख्त। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बागात के बारे में एक हैरतंगेज वाकया बयान फरमाया। जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो उसे 70,000 ऐसे बागात नजर आएंगे और हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे। हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर यह जुमला लिखा होगा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उम्मत गुनहगार और रब बख्शने वाला है। यकीन करें, हर पत्ते की चौड़ाई इतनी होगी कि मशरिक से मगरिब के बराबर होगी। और हदीस में आता है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के बने होंगे। यानी यह खत्म न होने वाली नेमतों और रोशनियों की दुनिया है। जन्नत की इमारतें। जहां तक जन्नत की इमारतों का ताल्लुक है तो आपको जानकर हैरत होगी कि हर ईंट या तो सोने की होगी या चांदी की। और इन इमारतों का गारा, यानी जो चीज ईंटों को आपस में जोड़ती है, वो निहायत खुशबूदार मुश्क होगी। इनकी कंकरियां मोती और याकूत की तरह चमकदार होंगी और धूल जाफरान की खुशबू फैला रही होगी। और मजीद रिवायत में आता है कि बाज इमारतें नूर की रोशनी से जगमगाती होंगी। कुछ याकूत सुर्ख की मानिंद चमकती होंगी और कुछ मुर्रद की सब्ज रोशनी से दमक रही होंगी। यह सब जन्नत की शानो शौकत और अल्लाह की बेपैदा नेमतों का मजहर है। एक ऐसी दुनिया जहां सुकून, हुस्न और रहमत की कोई हद नहीं। जन्नत की नहरें। दोस्तों, जन्नत की नेमतों में से एक बेमिसाल इनाम वो नहरें हैं जो वहां बहती हैं। नहरें जो पानी, दूध, शहद और शराब की सूरत में जन्नतियों को नसीब होंगी। 4 किस्म की नहरें। पानी की नहर। जब जन्नती इस नहर से पानी पिएंगे तो उन्हें ऐसी जिंदगी मिलेगी कि मौत का तसव्वुर भी उनसे दूर हो जाएगा। यह पानी ऐसा पाकीज़ा और जिंदा दिल करने वाला होगा कि जन्नती हमेशा जिंदा और जावेदान रहेंगे। उन पर कभी मौत का साया नहीं पड़ेगा। दूध की नहर। जब वह दूध की नहर से नोश करेंगे तो उनके जिस्म में एक खास तरह की फिरबाही और ताकत पैदा होगी, जिसकी बदौलत वह कभी कमजोर या लाचार नहीं होंगे। यह दूध न सिर्फ गिजायत से भरपूर होगा बल्कि जिस्मानी ताकत का सरचश्मा भी बनेगा। शहद की नहर। जब वह शहद की नहर से पी लेंगे तो उन्हें ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती नसीब होगी कि वह बीमारी और तकलीफ से हमेशा महफूज रहेंगे। जन्नतियों को कोई जिस्मानी दर्द या कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, क्योंकि शहद की मिठास जैसी इस नहर में शिफाई खुसूसियात शामिल हैं जो जिस्म को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रखती हैं। शराब की नहर। और जब वह शराब की नहर से नोश करेंगे तो उनके अंदर एक ऐसी खुशी और सुरूर की कैफियत पैदा होगी कि वह हमेशा मुसर्रत और राहत में मुब्तिला रहेंगे। यह शराब ऐसी पाकीज़ा और रूह को बहलाने वाली होगी कि जन्नती कभी गमगीन नहीं होंगे। इनके दिल हमेशा शाद और खुर्रम रहेंगे। हौज़े कौसर। यह चारों नहरें एक खास हौज में जमा होती हैं जिसे हौज़े कौसर कहा जाता है। यह वही हौज है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जो भी जन्नत के अंदर मौजूद है, क़यामत के दिन इसे मैदान हश्र में लाया जाएगा, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। यह हौज न सिर्फ जन्नतियों के लिए बायस ए सुकून है बल्कि दुनिया की तमाम इंसानियत के लिए रहमत का बायस है। दीगर चश्मे। इसके अलावा जन्नत में और भी कई चश्मे हैं जिनके नाम कुरान और हदीस में आते हैं। काफूर, जो खुशबू और ताजगी की अलामत है। जंजबील, एक खुश जायका और तवानाई बख्श चश्मा। सलसबील, जो साफ और ताज़ा पानी की नहर है।
तस्नीम जो बुलंदतरीन और पाकीज़ातरीन चश्मा है, जिसका पानी सिर्फ खास जन्नती पिएंगे। यह चश्मे जन्नत की नेमतों की वुसअत और खूबसूरती की एक और झलक हैं, जो जन्नतियों को हमेशा के लिए खुशी, सुकून और तरोताजगी से भरपूर रखेंगे। जन्नतियों की उम्र और हैसियत। दोस्तों, जन्नती चाहे बचपन में फौत हो या उम्र रसीदा होकर दुनिया से रुखसत हुआ हो, जन्नत में हमेशा 30 साल की उम्र का जवान और तवाना रूप इख्तियार करेगा। जन्नत में उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, बल्कि वह हमेशा इसी खूबसूरत, जवान और सेहतमंद हालत में रहेगा, जहां आराम और सुकून और राहत की जिंदगी हमेशा के लिए उसका मुकद्दर होगी। जन्नतियों की नेमतें। हदीस शरीफ में आता है कि अदना दर्जे के जन्नती को हजारों खादिम मिलेंगे जो उनकी खिदमत में हर वक्त मशगूल रहेंगे। साथ ही उनके लिए बेहतर बीवियां होंगी जिनकी खूबसूरती और शान वस से बाहर है। इन जन्नतियों के लिए मोती, ज़बरजद और याकूत से मुज़य्यन ऐसे आलीशान और वसीओ अरीज़ खैमे का एहतिमाम किया जाएगा जिसका रकबा इतना बड़ा होगा कि जाबिया और सना के 2 शहरों के दरमियान फासला भी छोटा महसूस हो जाएगा। हूरों का तराना। और जन्नत में हूरों का एक खास जलसा भी होगा जिसमें वह इस खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले कलाम को गाएंगी। हम हमेशा रहने वाली हैं, हम फना नहीं होंगी। हम चैन में सुकून पाने वाली हैं, कभी गमगीन नहीं होंगी। हम खुशी और मोहब्बत की अलामत हैं, कभी नाराज नहीं होंगी। मुबारक हो उन लोगों को जो हमारे लिए बने हैं और हम उनके लिए। यह मंजर जन्नत की बेपैदा खुशियों, मोहब्बतों और राहतों का एक लाजवाब इजहार है जो हर मोमिन की आरजुओं से बढ़कर है। जुम्मे का दिन और बाजार। दोस्तों, जन्नत में हर जुम्मे का दिन एक खास मौका होगा। वहाँ एक खूबसूरत बाजार लगेगा जहाँ शुमाली हवा चलेगी। यह हवा जन्नतियों के चेहरों और उनके लिबास पर जब चिमटेगी तो उनके हुस्न जमाल में खास निखार आ जाएगा और वह पहले से कहीं ज्यादा हसीन और दिलकश नजर आएंगे। जब यह जन्नती बाजार से वापस अपने घरों को लौटेंगे तो उनके अलेखाना देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे, खुदा की कसम, तुम्हारा हुस्न जमाल बहुत बढ़ गया। तो जन्नती जवाब देंगे, तुम भी इतने हसीन लग रहे हो, हमारे पीछे तुम सबका हुस्न भी बढ़ा है। यह खूबसूरत तबादलाए मोहब्बत जन्नत की खुशियों में मजीद इजाफा करेगा। दीदार इलाही सबसे बड़ी नेमत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा, ऐ अहले जन्नत, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक और अनमोल वादा रखा है। जन्नती हैरत से पूछेंगे, क्या हमारे चेहरे पहले से रोशन नहीं हुए? क्या हमें जहन्नुम से निजात देकर जन्नत में दाखिल नहीं किया गया? मुनादी जवाब देगा, जी हाँ, लेकिन तुम्हें एक और नेमत मिलनी है। फिर अल्लाह ताला अपने हिजाब अक़दस को हटाएंगे और जन्नतियों को अपने दीदार का शर्फ अता फरमाएंगे। यह नेमत जन्नत की सबसे बड़ी और प्यारी नेमत होगी, जिससे ज्यादा कोई और खुशी उनके लिए नहीं होगी। हदीस शरीफ का हवाला। इसी हवाले से बुखारी मुस्लिम की हदीस में हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्ह बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे जब आपने 14वीं रात की तरफ देखकर फरमाया, तुम लोग अनकरीब अपने रब को देखोगे जिस तरह तुम चांद को देख रहे हो। लिहाजा अगर तुम लोग चाहो तो नमाज़े फ़ज्र और नमाज़े असर को कभी न छोड़ो, क्योंकि यह वह लम्हात हैं जो अल्लाह के दीदार की राह हमवार करते हैं। दूसरी रिवायत। दोस्तों, हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्ह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, ऐ अले जन्नत, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा नेमतें दूं? तो जन्नती जवाब देंगे, खुदावंदा, क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया?
क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया और हमें जहन्नुम से निजात नहीं दी? तब अल्लाह ताला अपने हिजाब को हटाएंगे और जन्नतियों को दीदार इलाही की सादत नसीब होगी। यह दीदार जन्नत की सबसे बड़ी और पसंदीदा नेमत होगी, जिससे बढ़कर कोई और इनाम उनके लिए महबूब नहीं होगा। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पाकीज़ा आयत तिलावत फरमाई, जो लोग नेकी करते हैं उनको नेकी का बदला दिया जाएगा और इससे बढ़कर इनाम मिलेगा। खुलासा और दुआ। प्यारे दोस्तों, आज हमने जाना कि जन्नत की कौन कौन सी खुशियाँ और नेमतें हमें अपने प्यारे वालिदैन के साथ दोबारा मिलने की उम्मीद देती हैं। यह याद रखें कि वालिदैन के लिए दुआ करना हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। दुआ। आइए अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। या अल्लाह, अपने वालिदैन को अपनी रहमतों में रख, इनकी मगफिरत फरमा और हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, ताकि हर जन्नत में उनके साथ खुशियां बांट सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नत में अपने वालिदैन की सोहबत में आबाद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इख्तिताम। दोस्तों, आपको यह तफसीली गुफ्तगू पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें ताकि वह भी वालिदैन की कद्र करें और जन्नत की खुशियों के बारे में जान सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखें। हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। नोट: यह स्क्रिप्ट लगभग 30 मिनट की वीडियो के लिए उपयुक्त है। इसमें मूल विषय की तमाम तफसीलात शामिल हैं और उर्दू शैली के साथ हिंदी में लिखी गई है।